अच्छा, जैसा कि हमारी डिस्कशन हो गई कि अकाउंटिंग के लिए एक कैलकुलेशन को, ठीक है, जिस जगह पर भी आप याद रखिए कि कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पे जमा मनफी ज़रब तकसीम की बात आ जाए, ये सब तो आम रूटीन में अकाउंटिंग जो यूज़ होती है वो बिजनेसेस में यूज़ होती है, ठीक है। मगर अकाउंटिंग जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन जमा मनफी ज़रब तकसीम, मतलब मिसाल के तौर पे हमारे मोहल्ला होता है, गांव में मोहल्ला होता है, ठीक है। पहले तो मतलब जो उसका इमाम होता था वो सैलरी वगैरह नहीं देता, अब्दुल्ला के नाम पे पड़ा था। अगर आजकल पता नहीं आप लोगों के इलाके में ये ट्रेंड है कि नहीं, मतलब वो सैलरी लेते हैं, ठीक है ना, मस्जिद में। तो मस्जिद में भी जो लोगों से हमारे साथ मोहल्ले में ये होता है कि 500 रुपये घर से वो जमा करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 से 20 तक घर है तो मतलब सारे से 500 रुपये, तो ये महीने के लास्ट में 10,000 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। जब ये 10,000 रुपये बन जाते हैं तो उससे इमाम साहब की जो सैलरी है वो हम दे देते हैं, साथ में यूटिलिटीज़ दे देते हैं। यूटिलिटीज़ किसे कहते हैं? जो हमारे बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या और किस्म के जो पानी वानी के बिल, तो मतलब हमारे इलाकों में नहीं होती, मगर फिर भी तो वो यूटिलिटीज माइनस करके लास्ट में हम या माइनस में चले जाते हैं या प्लस में चले जाते हैं। मिसाल के 10,000 रुपये महीने में हमारे पास आए होते हैं, उससे ये खर्चे माइनस करके हमारे पास हो, या जब प्लस में बन जाते हैं या माइनस में बन जाते हैं, तो ये एक महीने का हिसाब हो जाता है। मिसाल के तौर पे दिसंबर 22 का, अभी ये प्लस माइनस जनवरी 23 में आ जाता है आजकल, ठीक है। तो मिसाल बतौर तमाम अखबर मतलब दादे छी पकम जे की तासु द कैलकुलेशन हिसाब हो गई पर कोर की तासु मेश पर स्टार्ट के सैलरी वाले 10 तासु तासु तक बेसी रागे दी तो वही रेवेन्यू, ठीक ना। जगह में तासु देख के माशुमान फीस वर गई आगे देना माइनस के द बिजली बिल वर गई द गैस बिल वर गई द को माते को सम खर्चे मर्ची पके खुदा वाचो को द कई आगे को तासु माइनस के द से कैलकुलेशन इन वाच द कैलकुलेशन द बेसिकली वही अकाउंटिंग सर लगे जमन खपल द एक्सपेक्ट टू गुरु जमन मतलब पॉजिटिव साइड रवानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओम सही दा नेगेटिव ओम सही दा हो चुके प्रॉपर पर रिकॉर्ड बांधे प्रॉपर तरीके से हम मेंटेन को अगे अकाउंटिंग, ठीक है जनाब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तवई फाइनेंशियल अकाउंटिंग देश इस तवई च दाखल दर्शिस सिकम दे तासु प्रॉपर पदर बांधे वाचोई पर रिकॉर्ड बांधे पर स्टेटमेंट पे जोड़ गई छ। मिसाल के तौर पे मां चिकम देनो सैलरी जमा हुआ जब आज से एक्सपेक्ट वाचो में 20,000 रुपए, ठीक था, सही था। देख के मायने चिकम दी इलेक्ट्रिसिटी बिल चिकम दे मां वागस तो 5,000 रुपए, गैस बिल में वागस तो 200 रुपए, फीस माशुमा मां वागस तो मिसाल के तौर पे 2,000 रुपए, ठीक था। दगशान चिकम दी द कोर्स होदा मोदादा अदर एक्सपेंडिचर मां वागस तो मिसाल के तौर पे 8,000 रुपए ही लागे, ठीक था। दैट टोल मम प्लस कर दारा 17,000 रुपए न दे के मुंग सारा चिकम दे 17 दाला और मुंग सारा 3,000 रुपए प्लस के पाते प्लस के हर कल च मुंग कल अपल हिसाब चिकम दे 10 तरीके से स्टेटमेंट बांध रिकॉर्ड को छी आगे न उससे जो हमारे पास पैसे आते हैं उससे हम अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करके एक रिपोर्ट बना लेते हैं कि इस महीने में हमने इतनी बचत की है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक। समझ आइए कि नहीं है? अगर मैं तेज जा रहा हूँ मुझे बताएं, बिल्कुल मुझे जगह पे रोक देगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको आइडेंटिफाइंग, कि आप आइडेंटिफाई बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि ये आपकी सैलरी ये आपके पैसे हैं, तो आपको पता है कि मेरे हाथ में आ गए, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस कर लिए तो ये इसके लिए आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। गैस का बिल तो आपने इसको एक एक चीज को आइडेंटिफाई अलग अलग कर दिए, समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, फिर कलेक्टेड, यही जो डेटा होता है आप कलेक्ट कर दिया है ना आपने, मतलब घर से जाके आपने गैस का बिल ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों की फी की स्लिप ले ली, सब कुछ ले ली, तो आपने इस चीज को कलेक्ट कर दिया अपने स्टेटमेंट में लाने के लिए, ठीक है।
एनालाइज, फिर आपने इसको एनालाइज किया कि मतलब सैलरी तो ये है और मैं सोच में पड़ गया, ठीक है कि अच्छा चलो 20,000 सैलरी है, ये मैं 5,000 बिल दे दूंगा, ये गैस दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो ये मैंने एनालाइज किया कि मैं पॉजिटिव में फिलहाल जा रहा हूँ, ठीक है ना। एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, फिर हमने इसको रिकॉर्ड किया 1 बाय 1, फिर हमने कागज पे लिख दिया कि 20,000 सैलरी आ गई है, ये इसे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड कर दी इसको। और पोस्टिंग, जब हम इसको पोस्ट करते हैं, जब इसी एक्सपेंडिचर को जो हम फाइनेंशियल कारोबार के लिहाज से एक जो शीट पे लेके जाते हैं, इसको पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है जनाब। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फिर समराइजिंग, ये समरी मेरे पास आ गई लास्ट में कि मैं इस महीने में 300 रुपये मेरे पास बचत है या मेरे पास ज्यादा है। अगर ये एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पे 25,000 होते तो हम माइनस 5,000 में चले जाते हैं। तो ये मेरे पास एक रिकॉर्ड बन गया है, समरी बन गई कि मेरे पास एक सारी स्टेटमेंट बन गई कि लास्ट में मैं प्लस में जा रहा हूँ कि माइनस में जा रहा हूँ। तो ये इसकी समरी होगी, ठीक है बच्चे, समझ आ रही मेरी बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कोई मसला तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। हम आते हैं व्हाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्यों लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं, जब हम ये, ठीक है। असल में हम पढ़ चुके हैं, आप तो फर्स्ट आया सीधे तो हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वैसे प्लान लोग नहीं तो मैं फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो व्हाई नीड, हमें क्यों जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर जरूरत इसी वजह से पड़ती है कि हम देख लेना कि हमारा मतलब किस तरह चल रहा है, परस करें सिस्टम किस तरह चल रहा है, सिस्टम किस तरह चल हम रहा है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, कोई पाई रहा है या नुकसान हो रहा है हमें, हाँ किस लिए हम कर ले। तो मतलब आज से घर में जाके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करें एकदम से कि मेरे पास इतनी सैलरी आई थी, ये मैंने रिकॉर्ड किया, ये मेरे पास स्टेटमेंट आई है। मिसाल के तौर पे इसका बड़ा सबसे बड़ा फायदा आपके क्या होगा, दोनों में शादी किसने की है, आपने की है। आपको आपकी मिसेस कह सकती है 20 तारीख को कि यार आप इनसे तनख्वाह लेते हो, क्या लेके जाता, ठीक है। तनख्वाह चीज़ बहुत बड़ी लगती है, ठीक है, सबको, जो नहीं लेते उसको बड़ी लगती है, मगर जब ये खर्चों की जाए तो फिर कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। तो मिसाल आपसे वो तब पूछ ले कि मतलब वो मर्द बख्तो दे, ठीक है ना, तपोस को कुछ यार तो खुद में तनख्वाह माशाल्लाह ले नौकरी दगे जॉब के मतलब तनख्वाह चलता हो तकल तनख्वाह उड़ी तब के तो दा स्टेटमेंट की दे दा स्टेटमेंट इस्ता दे तास प्रॉपर रिकॉर्ड दे दो जनमुंगा यो बिजनेस कम दे ट्रांजैक्शन दे दो को किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हम इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो, हमारे पास लीगल एंटिटी हो, लीगल इसकी रिक्वायरमेंट जो चीज़ हमारे पास हो, वो इसलिए हमें जरूरत पड़ जाती है इस चीज़ से। समझ आ गई कि नहीं? सही है, जाऊँ आगे। अच्छा, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपके 30 तारीख या यकम को आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाती है 20,000 रुपये, ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गई, एन हो गई या आउट हो गया या फिर ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। फिर आपने विड्रॉ कर दिए, पैसे निकाल दिए, मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये से आपने निकाल दिए हैं 15,000 रुपये, तो ये अलग ट्रांजैक्शन है, ये अलग ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपने कुछ चीज़ खरीदी, पैसे दे दिए, ये ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने सिंपल मिसाल आपको बैंक स्टेटमेंट की दे दी कि आप बैंक में अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो आप निकालते हो या एंटर करते हो, आ गई सैलरी एक ट्रांजैक्शन हो गया, निकल गई सैलरी एक ट्रांजैक्शन हो गया, आउट होते मगर उससे इसका नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि मतलब किसी दो चीज़ों के दरमियान आपस में लेन देन का कारोबार हो जाए तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, जाऊँ आगे। जी जी सर जी। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन की हो गई। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसके मतलब आपको पता होगा कि हमारा ये रूटीन है कि ज़िंदगी का ये हिसाब है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके फ़वाइद और नुकसान ज़रूर होंगे। आपने यहाँ पे इसमें एडमिशन लिया है, इसके फ़वाइद क्या है कि आपकी एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है,
आपकी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव हो रही है, आपका मोटिवेशन इम्प्रूव हो रहा है, सही है ना। तो ये चीज़ें मतलब आप आगे जा रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है। ये आपके फ़ायदे। नुकसानात में क्या है कि आज आप बहुत अच्छी तरह जाके घर में अपने बच्चों के साथ बिजी हो सकते थे, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, ठीक है ना। घर में माँ बाप सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ गपशप के लिए भी जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मनी, पैसे आप यहाँ पे आके देते हैं। ये टाइम आप जाके घर में नींद भी करें तो पैसे ना पैसे लगते ना कुछ लगते हैं, तो सब चीज़ के मतलब हम दुनिया में जो भी काम करते हैं उसके फ़वाइद और नुकसानात दोनों होंगे, ठीक है ना। जिस तरह जॉब वगैरह जो भी होते होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मतलब हम क्या फ़वाइद है, एडवांटेजेस है। मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। इसमें ये होता है कि मैंने आपको मिसाल दी एक आपकी सैलरी की, मिसाल के तौर पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप उसकी मेंटेन करते हैं। वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उसकी सेल होती है, ठीक है। सेल क्या होती है, आपका मतलब लैब है इस दोनों का। लैब वालों ने मिसाल के तौर पे यकम जनवरी को उन्होंने मिसाल के तौर पे 26,000 की सेल कर दी, ठीक है। 2 को उन्होंने मिसाल के तौर पे 20,000 सेल कर दी। 3 को इसी तरह मतलब आते हैं मिसाल के तौर पे 30,000 40,000। तो ये उनकी रेवेन्यू है, उनके पास जो पैसे आते हैं वो सेल करते हैं, इसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल रेवेन्यू महीने में बन गई मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए। समझ आ रही है? रेवेन्यू की समझ आ गई है, ठीक है। और इसमें एक्सपेंडिचर में आ गए तो सबसे पहले वो आएगी सैलरी। सोहेल सैलरी और तो दोनों की सैलरी होगी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, ठीक है। साथ में आते हैं वो मतलब वो लैब का सामान लाते हैं, लैब सप्लाईज जो होते हैं, लैब के जो मतलब रीजेंट वगैरह ये होते हैं, ठीक है ना। सारे महीने में मल्टीपल डेट पे आए मिसाल के तौर पे वो भी 1 लाख रुपए की आई, ठीक है। साथ में आ गया रेंट भी 1 लाख रुपए आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वो आ गया 40,000 रुपए। गैस या अदर वो मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गए 50,000 रुपए। तो ये हो गए 4,90,000 रुपए, 3,90,000 रुपए। तो ये जा रहे हैं प्लस में 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो इस आपके जो बिजनेस का ओनर होगा वो लास्ट में आपको क्या पोजीशन है, तो आप सामने स्टेटमेंट रखेंगे कि ये चीज़ आपने मेंटेन कर लिया अपना प्रॉपर रिकॉर्ड, तो उसको मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? मेरी तेज तो नहीं जा रहा? नहीं सर, समझ ठीक है, जा रही, सही है ना। अच्छा आते हैं प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ फ्रॉड। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं, आपने की मिसाल के ये लेब आपकी है, आपको पता है कि इस दिन पे मुझे इतने पैसे आ गए, ये इसकी सैलरी है। फ्रॉड की कोई मतलब वो ही नहीं। जब रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो रहे तो फ्रॉड का तो कोई नाम ही नहीं। तो किसी आप कोई आपके साथ धोखा कर सकते, ना ओनर के साथ कोई धोखा कर सकता है, ना आपके साथ कोई धोखा। मिसाल कि आपको पता है कि 5 लाख रुपए आ गए, वो आपको कहते हैं यार 1 लाख की सैलरी नहीं दे सकता, तो मतलब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यार 5 लाख सैलरी होगी, मैंने 1 लाख की सैलरी नहीं दे सकती, क्या मतलब है इसका? फ्रॉड तो नहीं। तो उसमें फ्रॉड बिल्कुल कम हो जाता है, फ्रॉड मतलब ना होने के बराबर हो जाते हैं, मतलब सब क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड हो। प्रेजेंट थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है कि इतने पैसे आ गए, इतने लग गए, इतने आ गए, बस ये क्लियर पोजीशन है। बिल्कुल जो एक्चुअल पोजीशन है वो मेरे सामने पड़ी हुई है, इसमें कोई मतलब शक गुंजाइश कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब जी सर। अच्छा, हम आते हैं हेल्प इन प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ये चीज़ें बनाते हैं ना, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये बात याद रखें कि आप ब्रेन इंस्टीट्यूट में आते होंगे ना। ब्रेन इंस्टीट्यूट में आपने पहला विजिट किया, आपने देखा होगा कि माशाल्लाह ये बिल्डिंग भी है, ये बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, हर जगह पे मल्टीमीडिया है, ठीक है। तो आपके ख्याल में आ जाते कि माशाल्लाह इसका ऑनर काफ़ी मतलब वो होगा, इंसान रूटीन है ना, मतलब वो तो हर किसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि जो फाइनेंस में हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हमारा वास्ता पड़ेगा, तो ये हमारे साथ 3 चीज़ों के साथ पड़ेगा। जो आप एंटर हो गए यहाँ पे और इस बिल्डिंग और इस सब चीज़ों को देख लिए, तो ये इस ओनर का एसेट है, मालियत है सब,
ठीक है ना, समझ आ गई। तो इसको एसेट कहते हैं। एसेट किस चीज की? लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। लाइबिलिटीज कहते हैं इस बिल्डिंग में बनाने के लिए उसने किसी से कर्जा लिया हो तो उसको लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी किसको कहते हैं? जो इसके मालिक है उसके अपने जाती कितने पैसे हैं, मालियत है, उसको ओनर की इक्विटी कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। ठीक है। तो एसेट हमारे पास इक्वल होंगे, एसेट लाइबिलिटी प्लस एसेट टोटल सरमाया होगा, लाइबिलिटीज जो हमारे ऊपर कर्जे, ये दोनों मतलब ये तमाम एसेट हो गए, ये तमाम एसेट इन दोनों चीजों के बराबर होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है? अच्छा, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर कहते हैं कि मतलब हमें स्टेटमेंट बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। स्टेटमेंट बनाने में क्यों आसानी होगी? यहाँ पे हमारे प्लस आ गए रिजल्ट, तो ये ओनर की इक्विटी में जाएंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ऐसा हमारे पास 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए या मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए, इसमें मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए जो है लोगों के और 6 लाख रुपए इसके अपने हैं, ठीक है, सही है। तो 1,10,000 रुपए इसके पास प्लस आ गया, तो ये अपनी कर्जे कम नहीं कर सकेगा, ये 2,90,000 रुपए पे चला जाएगा, ठीक है। ये 7,10,000 रुपए पे चला जाएगा। कंफ्यूज है इस बात पे कंफ्यूज है कि नहीं? बचत ओनर की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा, वो कर्जे दे रहा है, अपनी मालियत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब ये है, कोई है? सही है। तो एसेट इक्वल टू मतलब लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। जी जी, क्लियर है आपको ये बात? सही। तो हम आसानी से ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि मतलब जो हमारे टोटल एसेट है उसमें हमारे कितने जाती पैसे हैं और कितने लोगों के हैं, ये बना सकते हैं, जी सर, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से। क्लियर है बच्चे आपको? अच्छा, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, हमें आसानी से इसकी कंपैरिजन रिजल्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल पैसे आ गए, ये सब खर्चा हो गया, दोनों का आपस में कंपेयर कर दिया, प्लस माइनस में आ गया तो हमने आपस में कंपेयर कर लिया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? जी सर, क्लियर। क्लियर है। अच्छा, एक एज ए लीगल एविडेंस, आपका जो आपके पास ये आ गई प्लस में 1,10,000 रुपये, ठीक है। आपके पास इनकम टैक्स वाले आगे वो कहते हैं कि आप यहाँ से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, हमारे इसका टैक्स दो, ठीक है। और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरा स्टेटमेंट बना हुआ, मैं 1,10,000 रुपये कमाता हूँ, इस पे मुझे टैक्स मत नहीं, वो देगा। एक लीगल किसी को दिखाने के लिए आपके पास एक कागज आ गया, ठीक है ना। किसी ने आपको बताया कि मिसाल के तौर पे सोहेल आप घर में शो मतलब ये शो कर रही है, आम लोगों को शो करे कि 50,000 सैलरी, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको तंग करने के लिए आ जाए कि यार आप तो माशाल्लाह लैब में काम करते हो तो 5 लाख रुपये महीना कमाते हो, आप हमें इसका टैक्स दो। जब आपके पास स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे तो आप उसको एविडेंस बता दो कि ये चीज़ है, देखिए इसके मुताबिक जो बनता है मुझे जो टैक्स लेना है मुझसे ले। तो लीगल आपके पास एक कागज होगा, जिस तरह की स्टाम्प होता है, तो उस तरह आपके पास एक कागज आ जाएगा कि मतलब हाँ मैं तो इतना दे रहा हूँ। समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, असिस्ट द मैनेजमेंट, आपके पास रिकॉर्ड बन गया है, आपने सब कुछ शो कर दिए, अभी ओनर आता है उसको आप किस तरह आसानी से असिस्ट कर सकेंगे कि नहीं? मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लैब चल रहा है, बस चल रहा है, मिसाल आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं किससे कितने पैसे हमें आए, कितने लगे कितने नहीं लगे, और आपके पास रिकॉर्ड नहीं, तो जिसको ओनर आएगा तो आप उसको मतलब किस तरह उसको आप मोटिवेट करेंगे कि हाँ हमने इतना कमाया है, ठीक है। उसको वैसे मुंह पे तो मोटिवेट नहीं हो सकता, जब आप उसको बताएंगे कि इतने पैसे आ गए, इतने लग गए, इतने पैसे बचत हो गई, इतना नुकसान हो गया, आसानी से तो आप उसको आसानी से असेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इस तरह बना,
क्लियर? समझ गए सर, क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल। तेज तो नहीं जा रहा, सही है? नहीं, नहीं, सर। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसानात भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल नेचर। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है इसके नुकसानात ये है कि ये हिस्टोरिकल बनी बनाई बातें करता है कि पहले इस तरह होता था कि लोग इस तरह बना लेते और इस तरह माइनस कर लेते, इस तरह बन जाता। आजकल की दौर की बातें नहीं कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इसका जो लैब का सामान आया है या लैब की जो पेशेंट आया है तो इसके पर पेशेंट कितने कास्ट आते हैं हमें नहीं बताता कि जो आपका एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय पे आपका कितना खर्चा बनता है। सिर्फ ये 1 लाख रुपए तनख्वाह तो नहीं है, साथ में मिसाल के बैठेगा कंप्यूटर पे काम भी करेगा, मोबाइल भी चार्ज करेगा, आपकी लाइट भी यूज करेगा, ये भी तो ये नहीं बता रहा, बस ये सिंपल ये बता रहा है कि बस ये आ गया, ये लग गया, बस सिंपल, बस ये हिस्टोरिकल, ये बिल्कुल हम एविडेंस नहीं बता रहा कि ये हम किसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर रहे, तो हिस्टोरिकल इसका जो इफेक्ट होगा वो नहीं बता रहा। जी क्लियर है आपको कि नहीं? जी सर, क्लियर। जी आप कंफ्यूज हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल मतलब ये है कि जिस तरह हमने प्लस माइनस करते हैं ये ठीक है, ये चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में, प्लस कर देते फिर लास्ट में माइनस करके निकल आता है, मगर हमें ये नहीं पता कि मिसाल के तौर पे इस चीज़ पे जो हमारा खर्चा है ये किस तरह कम हो सकता है और ये लोग हमारे पास किस तरह ज़्यादा आ सकते हैं। या इस एमएस मैनेजमेंट साइंस की क्लास में चला रहा हूँ, मुझे तो फीसिस आ गए, मैंने फीसिस ले ली, मैंने साथ में मतलब जो हमारे पास फैकल्टी उसकी सैलरी दे दी और बस नेट, तो ये नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि मिसाल एक लड़के पे यहाँ आने पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कंप्यूटर लगा हुआ है, फैकल्टी टीच कर रही, पर जो एविडेंस कास्ट हमें नहीं बता। जी सर इनपुट चीज़ामल सर कम देने तो दी रिसोर्सेस कम को जान आउटपुट से द मेन द बिजनेस द फोकस भी बदे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख दा खबर न कहि दा जियाल के दा कम कदे बस सिर्फ कैलकुलेशन की द जोड़ हिसाब सर बस मां के सिंग खबर रवान दी ठीक द हिस्टोरिकल द विदा पूरा एडवांसमेंट पक्के न दिसी एडवांस बस सिर्फ दा मां जरा खबर गई जबल दा जमा शो दा माइनस शो खबर खत्म शो ठीक था। फाइनेंशियल डील विद और ऑल प्रॉफिटेबिलिटी दे चिकम दे टोटल प्रॉफिट सर दे कार दे सिद्धांत द प्रॉफिट शो द 1,10,000 रुपए में द प्रॉफिट दे ना रहा दे ट्रांजैक्शन ठीक द ओवरऑल प्रॉफिट सर हम सर दे कार शो सही था हो बता मु त काम न है जे प्रोडक्ट पर कास्ट में द सर है द अलग बांध पर कास्ट का सर है पर डिपार्टमेंट या पर कास्ट में द सर है जरा दे टोटल कास्ट में तो को टोटल इफेक्ट को प्रॉफिट नुकसान को खुदा रहता हूं नहीं जे बदिया लग सम नुकसान अगर आप हम समरा खर्चा राजा बद माने जमा समरा खर्चा की ठीक दगा ना क्लियर है बच्चे। हां फाइनेंशियल अकाउंट मतलब प्रॉफिट और ऑल प्रॉफिट की बात करता है ठीक है। अच्छा, एब्सेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्टर मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये डील कर रहा है ठीक है, यहाँ पे 20,000 की सेल हो गई मगर हम किसी को शो करने के लिए 15,000 लिख दे तो लिख सकते हैं ठीक है ना, ये मिसाल 30,000 है ये 20,000 लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना आपको अगर उसके स्टेटमेंट देखते हैं ना तो उसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉसेस में जा रहे होते हैं। वजह उसकी क्या होती है कि वो इस तरह करते हैं, एक्चुअल सेल छुपाते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, प्रॉफिट को कम शो करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स बचाने के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये है कि हम फुल अगर डिस्क्लोज ना भी कर सके तो फिर मतलब छुपा भी सकते हैं ठीक है। क्लियर है बच्चे सब, समझ आ रही है? अच्छा एडवांटेज टोटल का जे दचा सरकार को मोर हिसाब वर कुछ दोन घंटा तुम नुकसान बस हां दा दे तन नहीं ना कोई दोन मां कड़ी दी दोन मां कड़ी दी दा मां तो पदे के फायदा दा पदे के नुकसान दे से बेस सीवी को मन पदे के फायदा रहता है के चाहिए और सर को मां तो नुकसान रहती ठीक तक ना मतलब लगा आगे शाम सो फिक ने बस दे सर टोटल रिपोर्ट्स पर के सही हुई सही ना। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट से कम दे इंटरम द जनवरी देव रिपोर्ट दे ठीक था जनवरी 23
फेब्रुवरी बजान ला रिपोर्ट मार्च बजान ला बस 10 जान ला यो रिपोर्ट दे ठीक ना मल्टीपल टाइप यो रिपोर्ट दे जान फाइनेंशियल अकाउंटिंग न के नौ सर दर के बस सिर्फ यो रिपोर्ट जोड़ शी के प्रॉफिट दे का लॉस दे का हर सीधी बता खबरी नूर पे खबरी निश्चित स कांसेप्ट पे के मुंडा ने क्लियर की जमादा दगा से के मा दब दे पे 10 मर मख के बुझ नुकसान बस मर ठीक है ना ठीक अच्छा इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कास्ट मु बागा से को भी करना सीधा जम फायदा रहा बस तो दाम नो फायदा मंगो भी तो दा बजे मा द बताओ न लगे दा से बदी सिली जमा सो कास्ट टोटल राजी अयो कस लफ्ज 50000 रुपए और कम दिन मार जाफी नो सो कास्ट राजी तब देख इस खबर रहा ना सो डिसीजन को बकेरा नो के दा इंग्लिश या डिग्री से मसला बनी या लैब सप्लाईज या लैब सामान चिकम दे हम देव लाख रुपए रोड है ठीक ना जिदा यो लाख रुपए सिंग कम को 50000 दे रहा वो जमुगे दा आउटपुट चिकम दे दा रिकॉर्ड को नहीं समझता बस टोटल ओवरऑल रिकॉर्ड है ठीक है ना नो प्रिविजन ऑफ कास्ट कंट्रोल बकी से नहीं फाइनेंशियल से फ्लिप फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जकम दे दा मुझ पर पर्सनल दा हम जज को मिसाल के तौर पे असगो तो पता ही यूनिवर्सिटी लिबर्टी से बाटा क्लास के रवान सही दा हम जजमेंट बस दा मा जमा जहन में जो साथ चली और तो फिर हम स्टेटमेंट तक के आप नुकसान के रवान ठीक है अब स्टेटमेंट नुकसान के रवान दा दे फवायद और नुकसान ठीक है अच्छा इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन अकाउंटिंग आईटी का क्या इम्पैक्ट है अकाउंटिंग में जी क्लियर है सही है समझ आ रही है क्लियर है सर अच्छा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ठीक है पहले ऐसा होता था ना कि हमारे पास ना कंप्यूटर होता था ना सॉफ्टवेयर होते थे कुछ भी नहीं होता था बस हमारे पास इतने बड़े बड़े बुक होते थे आप अभी अपने इदारे के अकाउंट सेक्शन में जाए तो इतने बड़े बड़े बुक्स पड़े होते हैं जिनको वॉलंटियर करते हैं ठीक है वो चीज़ अभी ख़त्म होने वाली है बल्कि ख़त्म हो रही साथ ठीक है वो जा रहे हैं आईटी की तरफ आईटी क्यों एक एक्सेल प्रोग्राम है आईटी का वो ओपन कर लेते जो हमारे स्टेटमेंट बनाते हैं वो उसमें प्लस माइनस को बहुत करता जाते हैं बनता जाता है ठीक है हर ऑर्गेनाइजेशन ने आप देखा होगा हर किसी की जगह पे जाएं आप यहाँ पे चीफ में जाएं टक 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 ये चीज बिल दे देते हैं उनका अपना बिल ठीक है ना तो आजकल आईटी के ये रोल है इसमें क्योंकि मतलब सब कुछ कैलकुलेशन किया कि आईटी खुद बहुत कैलकुलेशन करती है दूसरी बात उस दिन मुझसे एक लड़के ने क्वेश्चन किया है कि मतलब फाइनेंस के तो हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर पेज 3 HTML ये पड़े हुए मार्केट में जिस तरह एमएस वर्ड एक्सेल है ना इसी तरह अकाउंटिंग का भी एक सॉफ्टवेयर है पेज 3 उसको कहते हैं बहुत मल्टीपल है मुझे पेज 3 का नाम याद ठीक है तो मतलब वो आउटलुक है या वो तो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए क्यों सॉफ्टवेयर बनाते ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल एडवांस के 20 रुपए पे CD लो और जाके अपलोड करो ठीक है ना तो क्या वजह है मेन वजह इसकी क्या है मेन वजह ये है इसकी मतलब वो कि मतलब वो अपने जो ट्रांजैक्शन है वो छुपाते हैं सही है ट्रांजैक्शन को मतलब जो पेज 3 हमारा आम रूटीन का सॉफ्टवेयर हो आप एक्सेल में जाए 2 + 2 = 5 देगा वो कभी ना 4 देगा ना 6 देगा ठीक है ना जो ये अपने लिए बनाते हैं उसमें इतनी सेल कम शो करते हैं अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो करते हैं प्रॉफिट कम शो करते हैं टैक्स को बचने के लिए समझ आ रही है बात तो ये आईटी का वो प्रोफेशनल है अच्छा बार्टर ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन में मतलब इसको टच दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ठीक है ना बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शन बार्टर ट्रेडिंग किसको कहते हैं ऐसा था कि पहले ज़माने में ऐसा हुआ था कि लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते ठीक है ना वो मिसाल के तौर पे किसी ने अपने जानवर या मवेशी रखे होते तो वो अपना दूध बना के जाके एक बंदे को दे देते जो वो कपास बना रहा था तो उससे कपड़ा ले लेते उसको दूध दे देते तो आपस में ट्रांजैक्शन जो होती थी तो वो गुड्स की होती थी ठीक है ना मनी का कंसेप्ट नहीं था इनके दरमियान ठीक है जो मनी का कंसेप्ट नहीं था और ये फूड के जरिए मतलब ये सर्विस के जरिए या मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है यहाँ पे पुराने ज़माने की मिसाल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं सर्विस दे रहा हूँ
आप जाके मेरे टेस्ट करें या मेरी फैमिली की मेडिकल ट्रीटमेंट कर ले, तो ये अपोजिट मतलब आपस में हम पेमेंट की नहीं, हम सर्विस की वो दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो उसको बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लो कुछ दो। हाँ मतलब कुछ ले कुछ दे, मतलब कोई सर्विस दे, ठीक है। तो उसको बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। बार्टर ट्रांजेक्शन मेरे पास मतलब मिसाल के तौर पे वो पुरानी बॉडी चलता है वो है, ठीक है। आपके पास मिसाल के पास गंदम है, मैंने आपको वो दे दिए मतलब घी दे दिए, आपने मुझे गंदम दे दिए, आपकी नेट भी पूरी हो गई, मेरी नेट भी पूरी है, उसको ट्रांजेक्शंस कहते हैं, बार्टर ट्रांजेक्शंस। क्लियर है कि नहीं? सर दा तकरीबन da yau shantina sholo बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजेक्शन बाण योशी हाँ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन को चिकला कमोडिटी उशी ट्रेडिंग आगा तो वही दा पॉसिबल है चिकला कार उशी दा ट्रांजेक्शन है, ठीक दा ठीक दा। अच्छा मनी मैयर कंसेप्ट या चिकला टाइम जब टाइम गुजरता जा रहा था तो उसके बाद मई कैश की मेजरमेंट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। लोग पैसे लेते थे और जाके मतलब अपने लिए गंदम वगैरह जो जो खरीदना चाहते तो इसको मतलब मैयर के मोह कहते हैं, मतलब मनी मैयर कंसेप्ट, मनी के साथ चीज़ों को मैयर करना, उससे ये कंसेप्ट ट्रेड करते हैं, खरीदते थे बेचते थे, ठीक है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एडमिशन लिया और आपकी फुल फीस जमा कर ली तो आपने कैश ट्रांजेक्शन कर ली। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार मैं सेमेस्टर के लास्ट में जमा करूंगा अपने पैसे, अभी बस ये मेरे पास मिसाल के तौर पे 15-20 हज़ार वो मैंने जमा कर दी, बकाया जितने आप पे रहेगा वो अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर्ज में जो ट्रांजेक्शन है वो कर ली। क्लियर है? ट्रांजेक्शन क्लियर है? एग्जांपल के साथ कुछ समझिए तो मुझे बताएं। अच्छा आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी का जाती कारोबार। आपने एक दुकान खोल ली है, आप उसके ओनर है, अपनी मर्जी के मालिक है, खरीद लिया, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जिसके मालिक खुद एक बंदा हो, ठीक है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले में एक बिजनेस स्टार्ट करना उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके मतलब क्या क्या होते हैं, इजी फॉर्मेशन, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आपके जहन में एक आइडिया है कि मतलब आप मैं लैब में काम करते हो, आपके जहन में है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और बस जहन बना लिए, थोड़े पैसे अरेंज करके खुद बना लिए और आसानी से स्टार्ट कर लिए, ना किसी से पूछा, ना किसी के साथ डिस्कस किया, ना मीटिंग किया, बस स्टार्ट कर ले तो इजी फॉर्मेशन बनाना, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना था, 5 लाख रुपए आपको चाहिए थे और आपके पास 2 लाख है, तो आप 3 लाख रुपए किसी दोस्त से खरीद ले रहे, किसी दोस्तों से ले, लिमिटेड में नहीं, लाइबिलिटी कर्ज को कहते हैं, ले सकते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। ओनरशिप, आपकी ओनरशिप है, आपकी मलकियत है, आप उसके मालिक है, ठीक है। प्रॉफिट, इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपका अलग होगा, नुकसान होगा वो भी आपका अलग होगा, सही है ना, अकेले में हो। मैनेजमेंट, आपको पता है आप अपनी बिजनेस को चलाते हैं, आपकी मैनेजमेंट अपनी होगी, आप कहते हो कि मैं सुबह 8 से 2 बजे तक चलाऊंगा, ये आपकी मैनेजमेंट है, आप कहते हैं। किसी के मतलब आप मोहताज नहीं, किसी के कहने की जरूरत नहीं, या किसी के आप नहीं, बस आपकी मैनेजमेंट है। मिसाल के मैं सुबह 8 से स्टार्ट करता हूँ, 24 घंटे सर्विस, आपकी अपनी मैनेजमेंट है, आपका अपना काम, ठीक है ना। इजी रेजोल्यूशन, आसानी से, मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है दीर में और वहाँ पे मतलब वो नहीं चल रहा, आसानी से वाइंड अप करके पेशावर ले आए, खत्म कर ले वहाँ पे, ठीक है, आसानी से। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के ये मतलब फीचर है, ये उसमें अवेलेबल, ये काम हो सकते हैं उसमें, ठीक है। जाओ आगे, सोल प्रोप्राइटरशिप जानती वाली बात जो होते हैं। पार्टनरशिप आता है, आप दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करके इसको पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा बंदे आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर आते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। लीगल एंटिटी, जब आप दोनों आपस में कारोबार करेंगे तो किसान को लिखेंगे कि यार मैं ये कारोबार करते हैं, इसका प्रॉफिट नुकसान इस तरह होगा, तो जाहिर लीगल एंटिटी होगा, क्योंकि उसके ज्यादा तो आप जा नहीं सकेंगे। पहले आप अपनी मर्जी के मालिक थे, भी दोनों इकट्ठे, तो ये लीगल कागज पे आप लिखेंगे, ठीक है ना।
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर फायदा 1000 रुपये हुआ तो 500 आप लेंगे या 500 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नुकसान हुआ तो आप जेब से आप भी डालेंगे, ये भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मिसाल के तौर पे किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, आप भी लाओ आपस में डिस्कस करो, जितने ला सकते हो लोगों से ले सकते हो, अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं, ये दोनों के सेम। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट, मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है। आपको कोई ज़रूरत पड़ी कि आपने इससे कुछ पैसे ले लिए कि मेरी 40% पर इसमें रह गई, आपकी 60% हो गई है। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए, ठीक है, रिटर्न पे मैं आ जाता हूँ 10 लाख, 5 और 5, ठीक है, 5 लाख रुपए। ठीक है। दो इसमें मिसाल की है, एक बंदे के साथ सुहेल के पास, और आपको क्या नाम है? तारिक। ठीक है। सुहेल दोनों 5 लाख रुपए के मतलब मालिक हैं। तारिक को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने आपने 1 लाख रुपए वो कहते हैं कि मेरे 4 लाख रुपए, आपके 6 लाख रुपए हो, तो आसानी से एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ट्रांसफर कर दिए। पहले 50-50 थी, अभी 60-40 हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? मैं ठीक जा रहा हूँ, सही समझ आ रही है? मैनेजमेंट भी आप दोनों की है, जिस तरह आप कहते हो दोनों, आप कहेंगे मैं सुबह 8 से 2 बजे तक ड्यूटी, आप कहते हैं मैं 2 से 8 बजे तक दूंगा, मेरी मैनेजमेंट है। या जो 12 घंटे एक बंदा 12 घंटे दूसरा देता है, आप दिन को दो, दूसरी रात, अपनी मैनेजमेंट पे कर सकते हैं आप। क्लियर है बच्चे? अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर्स आप 2 हैं, तीसरा भी आ सकता है, चौथा, एक से ज्यादा पार्टनरशिप लोगों के साथ आप इन्वेस्ट करें तो उसको पार्टनरशिप के, तो पार्टनर्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसको कहते हैं, या कॉर्पोरेशन? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे जब आप बिजनेस करते हैं और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर खरीदते हैं, उसको जॉइंट स्टॉक बिजनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप बिजनेस करते हैं ये यूबीएल बैंक के साथ, उसमें मिसाल के तौर पे 100 शेयर ऑफर किए और उसमें आपने 2 शेयर ले लिए, आपको कुछ पता भी नहीं है कि बैंक में क्या होता है प्रॉफिट, मगर आपने लास्ट में अपनी स्टेटमेंट देखने की बस आपकी 2% की दो शेयर के कितने प्रॉफिट बनते हैं वो आप ले लेंगे, बाकी ना मैनेजमेंट में आपका काम है ना उसकी काम, उसमें कुछ ही चीज में आपका जस्ट लाइक अमेज़न या मतलब जिसमें भी आप सिर्फ एक पार्टनर हो, पैसे आपने इन्वेस्ट किए मगर बाकी आपके साथ कोई मतलब वो नहीं। ठीक है ना? या मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है गैम्बल जो मल्टीपल ये साबुन जो ये बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ और ओनर्स इसके हजारों है, लाखों में एक ओनर्स, क्योंकि सब ने एक 2 शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, चला कोई और रहे, लोग मैनेजमेंट चला रहे, पर मालिक एक बड़े लेवल पे जो कारोबार होता है उसको कॉर्पोरेशन मतलब कारोबार कहते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फ्यूचर क्रिएशन ऑफ लॉ, जब आप किसी भी जगह पे जाएंगे और अपना वो सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो मतलब किस तरह चलाएंगे आप, उसके लिए लॉ के मुताबिक जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, उनकी जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, जो उनका लॉ होगा कि आपके पास मिसाल के कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, तो लॉ के मुताबिक आप जाएंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग आपका घर है, कारोबार है, जॉब है, उस एक अलग साइट पे आपका बिजनेस चल रहा है आपका, मगर उसमें आपका कोई काम नहीं, बस चल रहे, प्रॉफिट करे लॉस करे, एक साइट पे चल रहे, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं, आपने पैसे दिए मगर बाकी आपका ना मैनेजमेंट काम में ना मतलब कुछ चीज, बस आपकी प्रॉफिट के साथ काम है, एक अलग दुनिया है अपने लिए। ठीक है ना? लिमिटेड लाइबिलिटीज, उसमें मतलब आपका कोई काम ही नहीं है कि वो नुकसान कर रहे और आप उसको पैसे जो लोगों से लाके पैसे दो, बस वो उसके अपनी मैनेजमेंट के सेटअप होता है कि वो कितना प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस चाहते हैं, वो करते जाते हैं। ठीक है ना? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शेयर्स की ट्रांसफर बताई, आपके पास 2 शेयर्स है, आपके पास 4 शेयर, उसको पैसे चाहिए, या मिसाल के तौर पर आपको पैसे ही आपने 2 भी उसको सेल के लिए, वो 6 के मालिक हो, 0 के मालिक हो गया आपकी, तो आपस में शेयर्स आपने प्रॉफिट शेयर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया,
नंबर्स ऑफ मेंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मेंबर्स के होते हैं, ठीक है ना। कॉमन सी, ये कॉमन अच्छे तरीके में कॉमन एक तरीके का होता है, इसका इन भी होना एक तरीके से होता है, आउट भी होना एक तरीके से। ये नहीं कि आसानी से बस आप इसको ख़त्म कर लो रहा हो, नहीं, जो लाभ होता है उसके मुताबिक आपने जाना होता है कि आपने कम से कम 10 साल ये शेयर होल्डर में, तो एक लीगल तरीके से आपने होता है, तो ये एक बड़े लेवल पे इसका बिजनेस होता है। ठीक, क्लियर है बच्चे? टॉपिक सही है, आसान है कि नहीं? अच्छा, ये तो हमारा एक लेक्चर था, इसके बाद हमने दूसरा लेक्चर भी लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना जी? काफी है काफी है? आज तक। सर थोड़ा एड्रेस दे दे सर, पता तो चलेगा। अच्छा, सेकंड और सेकंड का एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ आप लोगों को, सही? यस सर। अच्छा, हमारे पास सेकंड चैप्टर में था, हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल थी। साइकिल इसको किस लिए कहते हैं कि जिस तरह के हमारे यहाँ गांव में एक साइकिल होती थी, उसका वो एक पेडल इस तरह चलता है, एक पेडल इस तरह चलता है। जब वो सर्कल में चल रही होती है तो वो साइकिल चलती है, जब वो रुक जाए तो साइकिल रुक जाती है, ठीक है। तो इसको साइकिल का नाम इसलिए दिया हुआ है कि ये मतलब डिपेंडेंट एक दूसरे के साथ लिंकिंग एक वो है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का जो एक साइकिल होता है वो किस तरह होगा? सबसे पहले साइकिल में हमने फर्स्ट पे हमने करना है आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन हो गई, प्लस में आ गई, माइनस में आ गई, यूटिलिटीज बिल दे दिए, कि क्या कर दिया है कि हमने, तो सबसे पहले हमने उस ट्रांजैक्शन की, जिस तरह की आपको 30 तारीख या 1 तारीख को पता चले कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो पैसे आ गए, ये मेरे पास ये ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। तो हमने ट्रांजैक्शन के हमारे पास आ गए, मेरे हाथ में इतने पैसे हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो क्लियर है? ये आप मतलब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे अंदाजा होता। तो आपने पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखना है, ठीक है जी सर। फिर इसको मिसाल के तौर पे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन में आ गया है कि मतलब आपकी सैलरी आ गई, तो मतलब मिसाल के तौर पे रेवेन्यू आ गया ना आपका। रेवेन्यू जानते हैं? रेवेन्यू किसको कहते हैं? जो हमारे पास पैसे जितने आते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रेवेन्यू जितने पैसे हमारे पास आते हैं, आप पर डे अपने लैब में कितना सेल करते हैं, इसको रेवेन्यू कहते हैं। वो लाखों में है कि हजारों में, जितना भी है उसको रेवेन्यू कहते हैं। आपकी रेवेन्यू आ गई, सैलरी आपकी आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। तो आपने इसको जर्नल में एंट्री कर दिया कि हमारे पास रेवेन्यू आ गया है 20,000 रुपये। जर्नल एक बुक होता है, एक किताब होता है, ठीक है। जर्नल ऐसा बुक होता है जिसमें हमारे पास रेवेन्यू का अलग पेज होता है, यूटिलिटीज का अलग पेज होता है, मल्टीपल ये जो आपके बुक के पेजेस है ना, फर्स्ट पेज पे रेवेन्यू आ गया, यूटिलिटीज आ गए, मिसाल के तौर पे आपका रेंट आ गया, फिर आपका सैलरी आ गई, तो मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। आपका एक ट्रांजैक्शन हो गया, मिसाल के तौर पे क्या आ गया, आपका रेवेन्यू आ गया, तो आपने यहाँ पे इसमें आपने डाल दिया कि हमारे पास रेवेन्यू आ गया आइडेंटिफिकेशन में, तो एक जर्नल एंट्री हो गई। उस पेज पे, उस सफ़े पे आपने डाल दिया कि मेरे पास ये पैसे आ गए, जी सर। फिर उसके बाद आपको मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये बिल दे दिए इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पे आपने यूटिलिटीज में उसको एंटर कर दिया, अलग पेज पे आपने एंटर कर दिए, जर्नल के पेजेस में जा रहे हैं हम। फिर आपने अगर रेंट दे दिए 2,000 रुपये, तो आपने उसमें एंटर कर दिया, जी सर। लास्ट में अगर आपने सैलरी दे दी, तो फिर आपने मिसाल के तौर पे 4,000, तो यहाँ पे एंटर कर दिए। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई, जर्नल बुक में इसकी एंट्रीज हो गई जो ट्रांजैक्शन आपने की,
क्लियर है कि जी नहीं? सर, clear है। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, फिर ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये दो हो गए, ठीक है। जी सर। तीसरे नंबर पे हम फिर इसको बनाते हैं लेजर, ठीक है। लेजर किसको कहते हैं कि वो मेरा ओवरऑल लेजर होता है, उसमें ये मेंशन होता है कि मैंने रेवेन्यू यहाँ पे कर दी, ये प्लस में है, इससे मैंने ये बिल माइनस कर दिया है, ठीक है। फिर ये मतलब सैलरी ट्रांसफर वो कर दिए, रेंट ट्रांसफर वो मसाले के वो सब कुछ बना दिया, लास्ट में मेरे पास प्लस में बैलेंस रह गया, माइनस में रह गया, यहाँ पे इसका रिजल्ट मुझे आ गया। तो ये हम जाके जाते हैं लेजर की तरफ। ये जर्नल हो गए, अलग अलग पेज पे हमने इसको रिकॉर्ड किया। ये फिर हमारे ये सारे, इस पर आप कंफ्यूज ना हो, ये सारों पे हमारा अलग अलग टॉपिक है, फिर वो डिटेल से हम पढ़ेंगे, सही। ये सिर्फ आपको एक पिक्चर, एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, ठीक ठीक है बच्चे। तो ये हम फिर लेजर में जाके, ये हमारे पास सर ओवरऑल लिख देते हैं तो जी इसको लेजर कहते हैं। लेजर कहते हैं, जो इकट्ठे हम बनाते हैं उसको लेजर कहते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद हम मिसाल के तौर पे इसकी जर्नल एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट किस तरह होती है? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? हमने तो ये सारे रिकॉर्ड कर दिए, लेजर में भी ट्रांसफर। ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? ट्रायल बैलेंस इस तरह के बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस होता है कि वो साल के आखिर में बनता है। ये हमारा अलग टॉपिक है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है वो सब पढ़ेंगे हम। ट्रायल बैलेंस हमारे पास जून में बनता है, 30 जून पे, ठीक है, 2022 में भी होगा, ठीक है। 30 जून में बनता है हमारे पास, और इसमें हमें बताता है कि ये हमारे पास रेवेन्यू के सारे पैसे आ गए साल के, सही। ये मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए हमारे आ गए, ठीक है। इसमें जो खर्चे हुए जितने जितने ये सारे खर्चे हुए, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें बता देता है कि इतना हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है 4 लाख रुपए। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। हाँ, तो जब हम ये ट्रांजैक्शन पहले आइडेंटिफाई करते थे, फिर जाके जर्नल में उसको एंट्री कर लेते हैं, फिर उसका अलग अलग लेजर पेज पे बना लेते हैं, फिर एक लेजर बना देते हैं पूरा इकट्ठा यानी एंट्री हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर लेते हैं एक शीट पे, एक पेज पे सब आ जाते हैं। सर एक साल की जितनी भी, एक साल की कंप्लीट, इसमें अलग अलग डे पर डे ट्रांजैक्शन पर मंथ होती है, डेज में होती है, मगर इसमें एक साल की पूरी ट्रायल बैलेंस बन जाता है सब कुछ। तो वो मतलब हम अनएडजस्टेड बना लेते हैं, अभी एडजस्टेड नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है रेवेन्यू अभी हमें पूरी मिली नहीं है, लोगों के पास से कुछ पैसे कुछ मिले हैं, कुछ मतलब आपने किसी ने कर्जा ले लिया, किसी ने मतलब आपकी सैलरी आ गई, किसी दोस्त ने कहा मुझे चाहिए वो दे दो, पैसे तो हमें आए मगर अभी हमें मिले नहीं, तो हम अनएडजस्टेड बनाते हैं कि हम फर्जी बना लेते हैं कि हमारे पास ये चीज इस तरह बन गई। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही है? अच्छा, तो अनएडजस्टमेंट हम बनाते हैं, फिर जब हम एडजस्टमेंट बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ पिक्चर आ जाती है, कुछ ना कुछ पिक्चर हमें निकल आती है कि हाँ ये प्रॉफिट आ रही है, लॉस आ रहा है, ठीक है। जब हम प्रॉफिट या लॉस आ रहे हैं तो इससे हम एक वर्कशीट बना लेते हैं। वर्कशीट किस तरह कि रेवेन्यू को 1 by 1 प्लस कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 20 20 20 20 एक शीट बन गई। यूटिलिटीज की अलग शीट बना लेते हैं, ठीक है। उसकी अलग अलग मतलब सबकी एक कंबाइंड शीट बना देते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रांजैक्शन है। जी सर। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? वर्कशीट क्लियर है? हर एक के अलग अलग सर, वो एक वर्कशीट का बेसिकली मतलब ये है कि जो ये ट्रांजैक्शन हमने अनएडजस्टेड की है ना, हम एडजस्टमेंट बनाएंगे तो हम इस पे वर्कआउट करते हैं कि हाँ ये क्लियर है, सही है कि सही नहीं है, बैलेंसेस करते हैं, आपस में चेक करते हैं, ठीक है ना।
तो मतलब वर्कशीट में हम इस तरह की शीट बनाते हैं। फिर जाते हैं हमारे पास प्रिपेयर एडजस्टेड एंट्रीज। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू के साल के आखिर तक 10 लाख रुपए हमने नोट किया था, मगर हमें 10 लाख रुपए पूरे मिले नहीं थे, किसी के साथ अभी हमारे पास से पड़े हुए, तो हम इसको 9 लाख रुपए शो कर दें। ठीक है। अभी स्विगेस का बिल हमने नहीं दिया 1 महीने का, मगर हमने इसमें डाला हुआ है कि हमारा खर्चा है। अगर हमने नहीं दिया तो हम अपना स्विगेस का बिल 10,000 की बजाय 9,000 कर दें। वो एंट्रीज एक छोड़ की तरफ हम लाते हैं। क्लियर है? एक साइकिल बन रहा है। जब ये साइकिल हो जाए तो इस साल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड था, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं। बताएं क्या मसला है इसमें? नहीं सर, समझ आ रही है? बिल मेरे साथ डिस्कशन करें, मतलब अगर समझ नहीं आती मुझे बिल्कुल करें, ठीक है ना? तो बस फिर बस खत्म कर लेते, इसको क्लोज कर लेते। क्लोजिंग बुक जो होती है, ये सारे बुक अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बन जाते तो हम इसको करेक्ट करके क्लोज कर लेते और बुक्स बस एक साइड पे रख देते, एक साल की खत्म, उसको क्लोज कर लेते। ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वन राउबस बिया दा गीमन यो शीट जो अवल अनएडजस्टेड जो शी देव भाई बन वर्कशीट जो कुछ या दा एडजस्टेड उस दा मतलब दा हम फर्जी इंटरन ने चोरी जिदा दा पिसे रहा और देखो तो सोशली शिवेदा सा अकाउंट पेबल मतलब अकाउंट पेबल वही चाहता कर मतलब मुंग वर्क अकाउंट रिसीवेबल मुंग नमुंग तो मिलावी मा गटोल मुंग दा गजे की गटोल एडजस्ट जब आखिर की स्टेटमेंट जो कुछ बस दा बराबर दा ट्रायल बैलेंस बराबर शो बे क्लोज बुक्स फुल क्लोज दा यो साइकिल दा अकाउंटिंग यो साइकिल दा रवान ठीक क्लियर तो बच्चे क्लियर सही था गोरम दा यो साइकिल दे आइडेंटिफिकेशन दे रिकॉर्ड दे रवे दा प्रमाण यो साइकिल रवान दा क्लोज कर ठीक था दा बाबा तस्दर प्रमाण ठीक सही था काफी है दूसरा जी सर, अभी है जी सर कोई पैसे करना सर, डेढ़ जबरदस्त करने भी मातो सर, विषय डेढ़ इंटरेस्टिंग सर। बस मास्टर डिस्कस करो इधर नोर इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट खलक ये रीक देना बताओ ये रहेगा ना जब सर यार माशाल्लाह डेढ़